परदेशी निधीच्या नियमनाची तरतूद असलेलं परदेशी योगदान नियमन सुधारणा विधेयक 2026 हे JPC अर्थात संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव आज लोकसभेत मंजूर झाला। या समितीत लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य आहेत। ही समिती हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करेल। केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आणि हे विधेयकच रद्द करण्याची मागणी केली। कोणत्याही पक्षाच्या सदस्याला या विधेयकातील कोणत्याही गोष्टीबद्दल आक्षेप असला तर किंवा एखाद्या विशिष्ट मुद्द्याला विरोध असेल तर ते संयुक्त संसदीय समितीमध्ये आपली मतं मांडू शकतात, असं संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं। संयुक्त संसदीय समितीमध्ये पुरेसा वेळ मिळेल आणि सुनावणीसाठी आणखी लोकांनाही बोलावलं जाईल। मात्र याबद्दल समाधान व्यक्त करण्याऐवजी विरोधक विरोधी भूमिका घेत आहेत, असं सांगत रिजिजू यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं। जेव्हा एखादा विषय JPCकडे सोपवला जातो तेव्हा विरोधी पक्ष त्याचं स्वागत करतात, मात्र विरोधक या प्रस्तावाचं स्वागत करण्याऐवजी ते त्याला विरोध करत आहेत। ही दुर्दैवी बाब आहे, असे ते म्हणाले। मांग क्या है कि JPC में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो JPC में आप अपना मत रख सकते हैं। JPC में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने का चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब JPC भेजते हैं, JPC में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। अफसोस की बात है। यावेळी बोलताना काँग्रेसचे वेणुगोपाल आणि समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचा आरोप केला। मात्र संसदीय कार्यमंत्र्यांनी हा आरोप खोडून काढत याला सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं। कोणत्याही अल्पसंख्याक घटकाला लक्ष्य करण्यात आलेलं नाही। संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेसाठी हे नियम बनवले जात आहेत। कोणत्याही अल्पसंख्याक किंवा समुदायाला लक्ष्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं रिजिजू म्हणाले। FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैला